हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आज आप किस एनर्जी में रहेंगे, आप दोनों आज किस एनर्जी में रहेंगे। तो एंजल गाइडेंस हम लास्ट में देखते हैं गाइस। पहले इस डेक से देखेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे आज के दिन, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। प्लीज गाइड करें। जब भी मेरे व्यूवर्स के सामने ये रीडिंग आएगी प्लीज गाइड करें एंजल्स उस दिन की करंट एनर्जी उनकी और उनके पार्टनर की। प्लीज गाइड करें। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी राशियों के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड करें। रोज की तरह इस डेक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। इस डेक से भी पहले कार्ड्स ले लें, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। जिस भी दिन उनके सामने आएगी रीडिंग उस दिन की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज गाइड करिए किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। ये है आपकी एनर्जी और ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को रखते हैं एक तरफ। द वर्ल्ड, हाई प्रिस्टेस, द मून, ओवरऑल एनर्जी द फूल की है, जो क्या ये द स्ट्रेंथ, कलेक्टिव एनर्जी। बॉटम से हमारे पास है द सन। इस डेक से भी ले लेते हैं पहले कार्ड्स। द वर्ल्ड, दोनों ही डेक से द वर्ल्ड निकल कर आया है गाइस। तो जो भी होगा मैसिव चेंजेस, ऐसा जो कि काफ़ी टाइम से जैसे प्लानिंग चल रही होगी, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि आज रिजल्ट मिला, लेकिन उसकी प्लानिंग जो है यूनिवर्स कई सालों पहले से शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ये आए बॉटम से हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी जिस चीज़ को आप खोने से डर रहे थे, जैसे वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही, वो भी सडनली, ठीक है। मेरे व्यूवर्स उस चीज को खोना नहीं चाहते थे और वही चीज उन्हें सडनली यूनिवर्स के द्वारा जैसे दी जा रही हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ। आपको लगेगा कि आपने तो सोच लिया था कि ये तो क्या ही होगा ये काम मेरा, लेकिन वो या भी किसी भी सेक्टर में आपको आप देख सकते हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि कहाँ आपको कुछ ऐसी न्यूज मिली है या कुछ आपका इतना बड़ा ऐसा कुछ काम हुआ है जो कि आप काफी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं हो रहा था और वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को तो आज ही पता चल जाएगा, ये हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगे, बट वो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी झेली एक तरह से आपने, ठीक है। तो इस तरह का कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप कि आप जो चाहते हो वही हो, है ना, जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे, आपको आगे लॉन्ग लाइफ भी, वो आपका काम डेफिनेटली होगा। इस एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है गाइस, जो भी करते हैं ना,
तो बहुत अच्छी बात है। कुछ काफ़ी लोग ऐसे देख रहे हैं जो मतलब इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक नहीं करते थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे इन सब चीज़ों में जुड़ते जा रहे हैं। मतलब खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है, मेडिटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं ना, उन डीप में गहराइयों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन जो कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल भी रहे हैं गाइस। और कुछ लोग जो हैं खूब मेहनत करी थी आपने, जिस भी सेक्टर में करी हो, चाहे रिलेशनशिप को सुधारने में करी हो और चाहे जॉब करियर में करी हो, कहीं भी XYZ, तो वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक आपने चाहे जो भी फेस किया हो, लेकिन आगे आने वाली लाइफ में आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सब आपके लिए अच्छा। मतलब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप को लेकर बात की जाए तो वो अपनी तरफ से उन्होंने 100% दिया, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी किसी रिलेशनशिप। ये मैं उदाहरण दे रही हूँ, आप किसी भी सिचुएशन से इसको फिट कर सकते हैं। मैं उदाहरण के रूप में रिलेशनशिप को ले रही हूँ। आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी रिश्ते को सुधारने में पूरी जी जान लगा दी, ठीक है, और फिर भी वो रिश्ता आपको लग रहा है कि आपसे दूर हो गया, वो आपके करीब ही नहीं आना चाहता, वो इंसान या कोई भी, तो लेकिन वहाँ ऐसा कुछ मैजिक की तरह काम करेगा, ऐसा कुछ होगा। क्योंकि हुआ कि यहाँ आपने 101% अपने रिलेशनशिप में दिया, लेकिन अब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। अब जो है वो सामने वाला व्यक्ति जो है, जो भी कोई हो XYZ, तो वहाँ जो है उस व्यक्ति के दिल दिमाग में यूनिवर्स के द्वारा वो चीज़ें रियलाइज कराई जा रही है एक तरह से, है ना। जो व्यक्ति की वजह से आपने इतनी परेशानी झेली, लेकिन आपने क्या करा, उसको माफ कर दिया, आपने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। तो आप जब आप रिलीज करने लगे, आप फॉरगिवनेस करने लगे, लेट गो करने लगे उस व्यक्ति को, उन चीजों को, तो वही चीज पलट के आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए फॉरगिवनेस, थेरेपी, लेट गो ये बहुत जरूरी होता है कि अपने दिल दिमाग से उस चीज को रिलीज कर दो। आप 100% दे रहे हो, फिर भी उस व्यक्ति की समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी हो सकता है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है आपका, ये टाइम पीरियड जो था वो भी टॉक्सिक हो सकता है, इतना जैसे बहुत टफ साइकिल था आपका, वो एक तरह से खत्म हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये, यहाँ मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में समझाया, बट आपने अब तक जो भी कुछ फेस किया ना गाइस, है ना, आपकी एक अच्छी बात इसमें ये रही है कि आपने खुद से उस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी, बल्कि अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब आप ये इसको कहीं भी अपने सिचुएशन के हिसाब से फिट कर सकते हैं। मैंने आपको रिलेशनशिप का उदाहरण दिया ही है, ठीक है ना। तो वो चीजें आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है ना, वही चीजें आपके पास आती हुई थी। मतलब अब आपने सोच लिया है कि ठीक है, आपको मतलब अंदर से ग्लानि नहीं है, गिल्ट नहीं है कि मैंने रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करी। आपको उस चीज का कोई गिल्ट नहीं है ना। आपने अपने वो व्यक्ति चाहे कितना ही आपको हर्ट करता रहा, परेशान करता रहा, आपने फिर भी उसको समझने की कोशिश करी कि उसको किसी भी तरह से आज नहीं तो कल समझ आएगी, आज नहीं तो कल उसको सही गलत की पहचान होगी। लेकिन वो खुद से जब नहीं कर पाया, तो ये काम यूनिवर्स के द्वारा करवाया गया, है ना। और ये काफी टाइम से प्रोसेस चल रही थी एक तरह से, धीरे धीरे, और उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की एनर्जी है ये, है ना, यहाँ ये एनर्जी निकल कर आई है कि जहां आपने खूब मेहनत करी थी वहां आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये काफी लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। बहुत हिम्मत जुटा ली थी, मतलब आपने पीछे हटने के लिए भी अपने दिल पे पत्थर रख के पीछे हटे थे कि छोड़ दो, अब कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ये चीज यहाँ मैं देख पा रही हूँ, ये चीज बहुत अच्छी रही कि आपने खुद से कोई ऐसी कोई गलती नहीं करी जो कि आपका, वो कहते हैं ना कि एक कोर्ट कचहरी में जो न्याय होता है और एक ऊपर वाले की अदालत में जो न्याय होता है, वो आपको वहां से रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। वहां जो डिसीजन हुआ है वो आपकी तरफ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस, आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा और अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं करी जिससे कि कोई इंसान आपसे दूर हो, खुद से दूर था। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी थी, आपके साथ कुछ अच्छा होना था, जो इस वजह से सब कुछ आपने झेला। आपने कुछ रियलाइज किया होगा इस टाइम पे, ये जो भी आपने सिचुएशन को फेस किया, उससे डट के सामना किया और खड़े हुए, अपने बल पे खड़े हुए, आज आप इतने सक्षम हो गए हो कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स, एंजल सब आपके साथ है, उस वजह से आप ये सब कुछ फेस कर पाए हो, है ना। तो जब कोई हमारे साथ नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने आती भी है, तो कुछ न कुछ अच्छा लेकर आती है, कुछ लेसन सामने वाले को मिले उससे।
आपका कुछ नहीं गया, लेकिन सामने वाले को बहुत लेसन मिले हैं इस यूनिवर्स के द्वारा, उन्हें बड़े बड़े लेसन दिए गए हैं, तब जाके ये सिचुएशन जो है इस कंडीशन तक आई है कि आपको उस चीज का कोई गिल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की एनर्जी गाइज आप लोगों की। कुछ लोग हैं जो काफी इमोशनल हो सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी, तो राशियों की बात की जाए तो सारी राशियां हमारे पास हैं, है ना। उसके बावजूद भी कब से, मतलब कब से हमारे पास द वर्ल्ड है तो सारी राशियां आ गई। द मून है, द स्टार है, कुंभ राशि है, फिर भी मैं आपको बता देती, कुंभ राशि है, मीन राशि है, और मीन राशि पाइसेस, कर्क राशि कैंसर, जेमिनी है हमारे पास, लियो है सिंह राशि, है ना। कब से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और हमारे पास पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और सोड की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी गाइस। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं। बहुत फेस किया है गाइस, आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है, मेरे व्यूवर्स ने बहुत फेस किया है। नंबर्स की बात कर लेते हैं गाइस, पहले मैं नंबर भूल गई, फिर से आपको नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 21 है, 3 नंबर हो गया, और 8 नंबर है हमारे पास। इधर से भी हमारे पास है 21। ठीक है, 3 की एनर्जी है। फिर हमारे पास 6 नंबर है, 888 नीचे से निकल कर आया है गाइस, दूसरे डेक से 888 है हमारे पास, और है हमारे पास 999 की एनर्जी, सॉरी 33 की एनर्जी, और 888 की एनर्जी हमारे पास। ठीक है, तो ये नंबर्स आपसे किसी तरह से रेजोनेट कर सकते हैं गाइस। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं, इनकी कंडीशन, ये किस एनर्जी में रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी गाइस, देख लो आप खुद। लव लाइफ में जस्टिस चाहिए, उस बात का बड़ा गुस्सा है, विश है आपको पाना, इनकी विश है, अपनी लव लाइफ में सक्सेस होना इनकी विश है। ठीक है, इनको तो एक्शन लेना है, कुछ भी करना है अपने प्यार के लिए करना है गाइस। आपके जो पार्टनर है वो अपने प्यार के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। अब तक भले से नहीं किया होगा गाइस इन्होंने, है ना, आपके लिए, लेकिन अब ये इनकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि सब कुछ पाना चाहते हैं, जस्टिस चाहिए। अपने घर में भी यदि किसी को बोलना पड़ेगा ना गाइस, तो ये खुल के बात करेंगे, और वहां ये बात रख भी देंगे कि मुझे तो न्याय चाहिए और मुझे अपने प्यार को हासिल करना। देखो दोनों ही डेक से द लवर्स का कार्ड है ना। मतलब अब तक ये इन्होंने जो भी किया, जिस भी सिचुएशन में बंधे थे, जिस 2 सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा था कि अरे यार मैं कैसे निकलूंगा भी या नहीं निकलूंगा, इनकी ऐसी एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास है, सॉरी कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड की है। बॉटम से हमारे पास 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रेंथ। देख लो आप, कितनी बड़ी बात है गाइस, ये बहुत ही हिम्मत जुटाई है इन्होंने आपकी तरफ आने के लिए, आपको पाने के लिए। क्या नहीं करा, मतलब एक तरह से भले इनकी शादी कहीं कर भी दी ना गाइस, इनकी जो दिल, इनकी जो आत्मा है ना आपके साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों को कुछ को तो पता भी होगा कि आपके पर्सन की शादी हो गई है, उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, XYZ जो भी हुआ उनकी खुद की मर्जी के खिलाफ हुआ हो, जो भी XYZ आपको कंडीशन पता होगी। यदि ऐसी सिचुएशन है तो ये वहां से, मतलब वहां जो कनेक्शन होना चाहिए, वो बॉन्ड जो है वो आपके साथ है। कहीं ना कहीं इनकी आत्मा, इनका दिल आपके के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको तो अलग करना बहुत, यानी इनको वो चीज फील होती है, इनको डिवाइन कनेक्शन फील होता है अंदर से। क्यों? क्योंकि आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं ये। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जैसे कि वो, अब या ऐसी एनर्जी है गाइस कि किसी न किसी ब्लेम के द्वारा उनको, जैसे जेल में हो, ये भी हो सकता है, तो वहां उनको जैसे कोई ऐसी गुड न्यूज मिली हो जो सडनली उनकी सजा जैसे कम हो जाती है ना, तो वैसे उनको कोई गुड न्यूज मिली हो और वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये कुछ लोगों के आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो बिल्कुल वहां से जो कंफ्यूजन था, 2 चीजों में इसको चूज करें या उसको चूज करें, उनके सामने जैसे जबरदस्ती रख दिया था कि तुमको तो 2 में से किसी एक को
चूज करना है तुम देख लो। फैमिली को चूज करते हो या अपने पार्टनर को चूज करते हो, तुम देख लो। पार्टनर को चूज करते हो तो घर से बाहर चले जाना। ये भी कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। कुछ लोगों के, आपके लोगों के पार्टनर के साथ कुछ ऐसी भी सिचुएशन हुई है, उसके बावजूद भी इनने क्या डिसीजन लिया है, अपने पार्टनर को चूज करना। कुछ लोगों ने, कुछ लोग हैं जो फैमिली के उसमें बंधे हुए हैं अभी भी, है ना, थोड़ा बंधन महसूस कर रहे हैं। उनको हो सकता है टाइम लगे, बट जो ले चुके हैं वो अपने प्यार के लिए डिसीजन ले चुके हैं। मतलब जैसे फैमिली में भी अड़ गए कि मुझे जस्टिस चाहिए, वो जहां मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वहीं शादी करूंगा या करूंगी, ठीक है। और ये जो डिसीजन लिया है ना गाइस, बिल्कुल बिंदास वे में लिया है, बिल्कुल बिंदास वे में, कि किसी चीज का इनको कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। अब तो बस हो गया, जो होना था वो हो गया, ऐसी एनर्जी है। तो यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी तरफ भी द फूल था, आपको याद हो, आपके पार्टनर की तरफ भी द फूल का कार्ड है, ठीक है। तो इनको तो एक फ्रेश स्टार्ट करनी ही है, आपके साथ करनी है। भले ही शादी कर ली है गाइस इन्होंने, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, भले ही शादी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं खोना चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग लाइफ, पूरी जिंदगी आपके साथ, मतलब अपने दिल में रखना चाहते हैं। ये एक एनर्जी है। आपको बहुत, आपके पास इनको बहुत चैन सुकून मिलता है ना। कहीं भी पूरे जमाने में कहीं भी घूमे आएंगे ना, कहीं कितनों के साथ इन्होंने टाइम भी स्पेंड किया होगा, लेकिन जो सुकून इनको आपके साथ मिलता वो कहीं, जो खुशी इनको आपके आसपास होने से मिलती, आप भले इनके आसपास, इनको फील होता है ना कि आप आसपास हो, तो ही उसमें इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। मतलब एक वो, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, कोई ऐसी खबर मिल जाती है अचानक से सडनली, या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास है तो बिल्कुल कितने अपन हाई वाइब्रेशन में आते हैं, कितने खुश हो जाते हैं। वो एनर्जी है इनकी, वो एनर्जी हो जाती है। आपको देखते हैं, आपकी बातें निकली कहीं, वो सुन ली इनने, कान में पड़ी, तो इनको एनर्जी जो है बहुत हाई हो जाती है। फिजिकली भी बहुत अट्रैक्शन है आपसे इनको, है ना। कभी कभी हो सकता है कि गुस्सा करते होंगे, कुछ अग्रेसिव हो जाते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, थोड़े शक्की टाइप के हैं, है ना, बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति के होंगे और थोड़े शक्की होंगे कि आपने अगर यदि किसी से बात कर ली ना, तो इनको मतलब खलबली मच जाती है बहुत ना, आपने किसी से बात नहीं करना। ऐसे भी कुछ लोगों के पर्सन हैं। और कुछ लोगों की तो जैसे विश थी कि इनको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कुछ हाथ लगे जो सब कुछ, ये जो गलत फहमियां भरी हुई है ना, वो दूर हो जाए। कुछ लोगों की ऐसी विश थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। ये काफी लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। किसी न किसी तरह की गुड न्यूज रिसीव हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर यदि जेल में, तो आपको भी सडनली वही पता चले जो आपके पार्टनर को भी पता चले कि अरे कुछ सजा उनकी कम हो गई है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है ना। और जस्टिस चाहते थे आप यहाँ पे भी, मतलब हो सकता है कि उनकी गलती ना हो, झूठा ब्लेम लगाओ, जो भी लगाओ, तो वहां उनको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। देखते हैं एंजल गाइडेंस। एंजल्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, प्लीज गाइड करें। जो भी सिचुएशन है उसमें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। 3 कार्ड, 3 के अलावा भी आते हैं गाइस, तो मैं लेती हूँ। जो जितने भी कार्ड्स आते हैं, ये कार्ड्स आने की कोशिश कर रहा है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो आप बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। दूसरा कार्ड हमको देखते हैं, 3 दे दिए कार्ड, रिकवरी। गाइस बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए आप लोग, आपका ये रिकवरी का टाइम चल रहा है और आपके पास इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी गाइस, आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये जादू की तरह कैसे हो गया, ठीक है। इस तरह का मतलब बहुत पॉजिटिव है एंजल्स की जो गाइडेंस है आपको, आपके लिए वो भी देख लीजिए। कार्ड्स भी मैंने आपको सभी सामने रखती हूँ, तो आप देख सकते हैं। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन को ना डीप करने की कोशिश कीजिए। उनको मतलब
उनके साथ ऐसा कनेक्शन बनाइए कि आप आंख बंद करो, कोई प्रेयर करो उनकी, और वो आपके सामने हाजिर हो। आपको सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंजल्स के से कोई हेल्प मांगते तो वो खड़े हो जाएंगे और हमको हाथ पकड़ के चलाएंगे, इधर नहीं इधर चलना है, उधर नहीं उधर चलना है, ऐसा नहीं है। उनके जो साइन देने का तरीका ना वो बहुत अलग है गाइस, वो अपने हिसाब से गाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको जो है हो सकता है जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी कुछ पता चलने लगेगा। ठीक है, रीडिंग से आपको कुछ ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।